नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके कोई वीडियो दूंगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से अपने देश में जो स्थितियां रही हैं, जो चल रहा है, उसके बाद मन बड़ा व्यथित हो गया। लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने कहा कि चलो ठीक है, 2024 पे भी कुछ दिया जाए। और इसलिए आज का ये वीडियो जो है चुनाव को लेके मैं आपको दे रहा हूँ, और ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, उसके करीबन 24 घंटे पहले मंगल और शनि की युति हो रही थी। और मंगल और शनि की युति जब होती है तो आप ये मान के चलिए कि डिजास्टर होता है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई लोकसभा चुनावों में मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस की थी वैसे ही प्रेडिक्शंस गई, चाहे वो मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री का 2 कार्यकाल रहे हों, चाहे मोदी जी के 2 कार्यकाल रहे हों। मैंने अक्सर बोला है, मोदी जी ने अपने 2 कार्यकालों में कुछ काम अच्छे कर दिए। उनमें से एक तो राम जन्मभूमि का जो विवाद है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, और बाकी जितने भी राजनीतिक विवाद थे कुछ को एक नया रास्ता दिखा के ख़त्म किया। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि 63 करोड़ के बोफोर्स घोटाले को लेके राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, और इसके बाद देश में एक हवा बनी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और लोगों को बड़ी आशा थी 2014 में जब नई सरकार आई, और लोगों ने बोला कि आज देश आज़ाद हुआ। मैं कभी कभी सोचता था कि 2014 में कैसे देश आज़ाद हुआ भाई। तब समझ में आया कि कुछ लोगों का ये एक मुहिम था। देश तो 1947 में ही आज़ाद हुआ था, और आज हम लोग जो इस स्थिति में पहुँचे, या हमारे पूर्वज जो हमको इस स्थिति में लाए, ये भी पिछली सरकारों की देन थी। लेकिन एक माहौल बना दिया गया और उस हवा में लोग बहते गए। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था कि देखते हैं भारत में क्या भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत कभी हो पाएगा। मोदी जी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को देखने के बाद भारत की जो जनता है, मैं समझता हूँ वो बहुत मूक दर्शक बन गई है। अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रही है। जिनको समझ में आ रहा है वो समझ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। गांव में लोग बाग फ़ोन करके पूछते हैं, भैया ये क्या हो गया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में इस चुनाव को प्रभावित करेंगी। राजनीतिक पार्टियों का जो नेचर होता है, जो उनका डीएनए है, वो सबका एक जैसा ही होता है। और मैं दाद देता हूँ राजनीतिक पार्टियों को, सभी को नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, कि बड़ी सफाई से उन्होंने कुछ मुद्दों में एक होके दर्शकों को मूक कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्शन लिया तब जाके पता लगा कि कहानी कुछ और है। और अब देखना है कि आगे चल के इसका क्या असर पड़ेगा भारत की राजनीति में। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में बोला है कि भारत के युवाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे युवाओं को जो इस देश को सही में कुछ देना चाहते हैं। विश्वगुरु की जो ये बात करते हैं लोग, कभी कभी हंसी आती है, लेकिन यदि सही में देश को एक ऊंचाई पे ले जाना है, क्योंकि भारत के जो क्रीम है, युवा हैं, वो यहाँ पे ना रह के सब यूएसए में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, और हमारा इतना अच्छा देश जो है वो एक पतन के रास्ते में चला गया। एक बार हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा, और ख़ासतौर से युवाओं को, और ख़ासतौर से ऐसे युवा होना चाहिए जो सही में देश के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे उनमें से एक थे महात्मा गांधी। पुरानों में जाएं तो महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, और उस ज़माने के जो नेता थे, वैसे यदि लोग आगे आएँ तो मैं समझता हूँ अभी भी कुछ हो सकता है। और ख़ासतौर से यदि मैं कॉर्पोरेट लॉबी की बात करूँ तो उस ज़माने की कॉर्पोरेट लॉबी में टाटा बिरला थे। आज की जो कॉर्पोरेट लॉबी है उसको यदि देश के लिए कुछ करना चाहें तो कुछ एक बार सोचना पड़ेगा। ये मेरे अपने विचार हैं,
क्योंकि लोगों के मन बहुत व्यथित हैं और ना तो लोगों के पास रोज़गार है, ना लोगों के पास नौकरियां हैं, और हालात जो हैं पूरे देश के इस समय वो बहुत ही ख़राब। मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे कहा कि आचार्य जी, आपने कहा था कि हो सकता है चुनाव पोस्टपोन्ड हो जाए। वो एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन थी। मुझे भी अभी भी मुझे कुछ डाउट है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि मोदी जी चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी संभावनाएं कुछ ऐसी लग रही हैं, वक्त बताएगा। चुनाव डिक्लेयर हुआ, मंगल और शनि की युति हुई, और ये युति हुई है कुंभ राशि में। और ये जो है ना, ये डिजास्टर है। और आप ये मान के चलिए कि पता नहीं अभी कितने भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आएंगी या विदेशों से निकल के आएंगी। और कई इसमें कॉरपोरेट घराने जो होंगे टारगेट पे होंगे। मैं टारगेट वर्ड नहीं बोलूँगा, उनके बारे में देश की जनता को पता चलेगा। अमूमन एक राजनीतिक ने मुझसे कहा था कि हम राजनीति करने आते हैं तो कोई सोशल वर्क करने नहीं आते, हमें कमाना है। उनके वीडियोस सोशल मीडिया में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने उनसे पूछा था कि तो फिर आपने ये जो एक मुद्दा रखा भ्रष्टाचार का, बोले वो तो एक स्टाइल होता है राजनीति में अपने आप को सेटल करने के लिए। मैं देश को, युवाओं को बोलना चाहूँगा कि वो एक बार इस बारे में सोचें कि यदि यही हालत रही तो हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं। हालांकि आज भी मैं बोलता हूँ कि मोदी जी ने कुछ काम अच्छे किए, लेकिन या तो मोदी जी को इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों की खबर नहीं लगी, या बहुत सफाई से उनके लोग जो है काम कर गए। अब ये वक्त बताएगा। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं भारत की कुंडली में। भारत की कुंडली में चुनाव के समय चंद्रमा की महादशा में शुक्र की महादशा रहेगी, और चंद्रमा की महादशा में शुक्र के अंतर में ही पूरा चुनाव हो जाएगा। और जो शनि और मंगल की जो युति है ये बताती है कि चुनाव में बहुत हिंसा होगी, और ख़ास तौर से पूरा अप्रैल का जो महीना है ये बहुत ख़राब होगा। क्या क्या होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन इस चुनाव में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल बहुत ज़बरदस्त होगी, और आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किसको वोट दें। इसलिए मुझे लगता है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट होगा वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि जनता जो है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस मुद्दे पे वोट दें जाके। सरकारों का आना है, सरकारों का जाना है, काम हर सरकार करती है। मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूं कि वो ये ना सोचे कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, पर उसके पहले यदि देश में कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उसके लिए राजीव गांधी थे। भारत में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए थे वो मनमोहन सिंह लाए थे। और यदि हम भारत में इंदिरा गांधी के दौर को पढ़ें तो वो भी अपने ज़माने की एक ज़बरदस्त नेता थी, और उन्होंने भी बहुत कुछ इस देश को दिया। तो मैं किसी एक को नहीं बोल सकता कि किसी एक ने इस देश में काम किया। 70-75 साल के इतिहास में हर आदमी ने अपने स्टाइल से काम किया, तब ये भारत यहाँ पे पहुँचा हुआ है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हो रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण जो है पूरा अमेरिका कनाडा के साइड में होगा जाके, पर सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा और थोड़ा बहुत असर होगा। और उसको असर अब जो हम देखेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो हमको यहाँ पे भी चुनाव में बहुत उथल पुथल और बहुत समस्याएं नज़र आ रही हैं। इस चुनाव में धार्मिक विवाद बहुत होंगे और हिंसा बहुत होगी, तो बचना है। मैं भारत के अपने सभी भाई बहनों, हमारे दोस्तों, सबको बोलूँगा, अपने फॉलोअर्स को, कि जातिगत और धार्मिक उन्माद से बचें। और वोट देने के लिए तो मैं क्या बोलूँ, अपने विवेक से वोट दें। और एक बात और बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, बहुत से नेताओं की जो छवि है
वो इस चुनाव में बर्बाद हो जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत से यूट्यूब चैनल आएंगे। अब हर चैनल अपने अपने मन की बात करेगा, उसका भी बहुत असर होगा। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है वो है भारत का युवा बहुत निराश हो गया है। और मैं इन्हीं युवाओं को बोलता हूँ कि निराशा से बचने के लिए युवाओं को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी युवा को आप सोचिए ये राजनीतिक पार्टियां आपको टिकट दे देंगी, ये आगे बढ़ाएंगी, भूल जाइए। कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी किसी युवा को कोई सपोर्ट नहीं करती। केजरीवाल ने भी अपनी पार्टी अलग बना के और अपने आप को स्थापित किया, हालांकि वो जिस मुद्दे को लेकर आए थे उस मुद्दे में ही वो फंस गए। तो अच्छे युवाओं को आगे आना होगा इस देश को कुछ न कुछ करने के लिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि देश की जनता भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हो गई है और आगे चल के बहुत दुखी होगी। तो उस पूरी जनता को एक मैसेज देना चाहिए युवाओं के माध्यम से। कोई ना कोई युवा आगे आना चाहिए जो आगे चल के कुछ अच्छा करे, जो चमचागिरी से दूर रहे, जो भौतिकवादी परंपराओं से अपने आप को अलग करें। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमेरिका जाके भी लौट के आके देश में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और एक नए इतिहास की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों में एक निराशा की भावना है और औद्योगिक घरानों की जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जो मैं कह सकूँ कि कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो 2024 का इलेक्शन का ये पहला वीडियो, जो कि बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें एक हिंट दे दूँगा कि जो प्रोपेगेंडा आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, उससे विपरीत रिजल्ट आएंगे और बहुत ही विपरीत रिजल्ट आएंगे। किस पार्टी को कितनी सीट और कहाँ पे किसका परचम आएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैंने 2019, 2024 में बताया था, यहाँ पे ही बताऊंगा कि किसको कितनी आ रही हैं। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि जो हवा आ रही है वो वैसी हवा नहीं है, विपरीत दिशा में जाती हुई हवा है। नमस्कार।